हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को पता है मैंने आपके लिए यहाँ पर एचटेट के लिए क्लासेस स्टार्ट करी हुई है जो कि सभी लेवल्स को टारगेट करते हुए हैं। आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं जिनमें आपका सीडीपी यानी कि बाल विकास पूछा जाता है, उन सभी एग्जाम्स में आपको मेरी क्लासेस बहुत हेल्प करेंगे। साथ साथ मैं आपको रात को 9 बजे इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज भी कराती हूँ, तो आप डेली लाइव सेशन आप जरूर अटेंड करें रात को 9 बजे। आज भी आपकी जरूर होगी। तो आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए पिक किया है। टॉपिक ऑलरेडी मैंने आपके साथ कल भी डिस्कस किया था, जो कि हमने मोटिवेशन पढ़ा था। टाइप्स ऑफ मोटिवेशन को देखा था, मोटिवेशन की साइकिल को देखा था, कौन कौन से उसमें एलिमेंट्स हम यूज करते हैं, उन सारी चीजों पर बात करी थी। काफी इंपॉर्टेंट है वो चीजें। साथ ही मैंने आपको कहा था कि हम दो थ्योरीज को पढ़ेंगे। जो अभिप्रेरणा है उसकी दो सिद्धांत बहुत जरूरी है, जिसमें एक आपका ड्राइव रिडक्शन थ्योरी है जिसको हल्के द्वारा दिया गया था, एंड सेकंड वन इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जिसको आत्मबोध सिद्धांत कहा जाता है, जो कि अब्राहम मैस्लो के द्वारा दिया गया था। बहुत बार यहां से आपका सवाल बना है और बहुत इजी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो आज की इस छोटी सी वीडियो में बिना आपका टाइम गवाए हुए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करती हूँ और आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। कीप फॉलोइंग मी, कीप रीडिंग एंड कीप शेयरिंग द क्लासेस। चलिए, थ्योरीज की जब भी बात करते हैं तो इसमें काफी चीजें हम देखने को मिलते हैं, लेकिन दो थ्योरीज मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ, क्योंकि इस थ्योरी में ना आपको एक जो मैकडूगल का इंस्टिंक्ट हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं इमोशन के अंदर, वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो उसको मैं यहाँ पर अभी नहीं करा रही क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको करा चुकी हूँ। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी के बारे में। आत्मबोध सिद्धांत आप इसको कह सकते हो, आत्मसिद्धि सिद्धांत इसको कह सकते हो, जो कि अब्राहम मैस्लो के द्वारा दिया गया था 1943 में इसको दिया गया था। ठीक है, इनकी एक पुस्तक थी, एक बुक थी इनकी, जिसका नाम था मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी। कुछ चीजें मैंने यहाँ पर लिख दी है और कुछ चीजें आप अपने नोट्स में ऐड कर लेंगे। जिन्होंने मेरे से नोट्स लिए हुए हैं उनके लिए सारी चीजें मैंने यहाँ पर ऑलरेडी नेट जो ऐड है वो करी हुई है। अगर आप लेना चाहते हैं नोट्स जो कि बहुत इजी रहेंगे आपको पढ़ने में, तो आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो। चलिए, मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी नाम की इन्होंने बुक दी थी जिसके अंदर उन्होंने इसके बारे में बात करी थी। इस थ्योरी को और भी नामों से जाना जाता है, तो आपसे जरूरी नहीं है कि वो ऐसे ही कहेगा भाई सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी। आपको कह सकता है हायरार्किकल नीड्स के बारे में बात कर सकता है। ठीक है, हायरार्की ऑफ नीड्स यानी कि पदानुक्रमित आवश्यकताएं, पदानुक्रमित आवश्यकताएं, इसको हिंदी में आप ऐसे लिख लीजिएगा। ठीक है, तो इसको हायरार्की ऑफ नीड भी कहा जाता है, क्योंकि जो आवश्यकताएं होती है, इन्होंने कहा कि प्रत्येक इंडिविजुअल, हर जो इंसान है उसकी कुछ नीड्स होती है जो कि क्रम में होती है। सबसे पहले नीचे से स्टार्ट होता है और नीचे की सबसे पहले नीड्स हम अचीव करते हैं। जब उनको फुलफिल कर लेते हैं तो हम नेक्स्ट क्रम की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट लेवल की तरफ बढ़ते हैं। फिर जब उसको अचीव कर लेते हैं फिर हम और ऊपर लेवल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, वो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगी। इसलिए इसको हायरार्की ऑफ नीड्स भी कहा जाता है। इसको मैस्लो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन भी कहा जाता है। ये चीज आप प्लीज ध्यान में रखेंगे। ये थ्योरी जो है वो बेस होती है, आपसे पूछ लिया जाता है कई बार ये थ्योरी किसके ऊपर बेस्ड है। ठीक है, ये किसके ऊपर आधारित है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। मैं वही चीजें आपको कराती हूँ जो चीजें आपके काम की होती है, मैं आपको बार बार वही बोलती हूँ। तो ये आपका जो डिपेंड करता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, सेटिस्फेक्शन प्रोग्रेशन के ऊपर। सेटिस्फेक्शन प्रोग्रेशन, ठीक है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, सेटिस्फेक्शन प्रोग्रेशन के ऊपर, संतुष्टि प्रगति के ऊपर ये डिपेंड करता है। बिकॉज यहाँ पर जो हमारी नीड्स है, ये सारी आपकी नीड्स है जो इन्होंने 5 जो है टाइप्स में डिवाइड करी है। इन नीड्स को हम क्या करते हैं, अचीव करते हैं, सेटिस्फेक्शन इसके अंदर हम पाते हैं। ठीक है, तो ये किसके ऊपर बेस्ड है, आपका सेटिस्फेक्शन प्रोग्रेशन के ऊपर आपका डिपेंड करता है। तो ये थोड़ा साइड में आप प्लीज इस चीज को लिख लीजिएगा। ठीक है, स्पेस नहीं था तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। चलिए, अब बेसिकली बात करते हैं, इन्होंने अपना ये जो हायरार्की ऑफ नीड्स है वो बेसिकली एक पिरामिड के अंदर इन्होंने समझाया है। ठीक है, तो 5 चीजों की यहाँ पर बात करी जाती है। जो आपके नीचे के 2 नीड्स है ये आपके बेसिक नीड्स बोले जाते हैं, बेसिक नीड्स, यानी कि ये आपकी आधारभूत आवश्यकताएं हैं। और ये जो नीड्स है आपकी ऊपर की 2, इनको साइकोलॉजिकल नीड्स कहा जाता है, साइकोलॉजिकल नीड्स, मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं। और ये आपका हाईएस्ट मोटिवेशन वाला है, ये जो आपकी नीड्स है वो आपको सबसे ज्यादा मोटिवेशन प्रोवाइड करती है। ठीक है, सबसे ज्यादा मोटिवेशन आपको देती है, ये आपको हाईएस्ट मोटिवेशन वाली स्टेज है जिसके अंदर आपको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो जाता है, वो मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ। तो पहले तो आपको सीरीज ध्यान में रखनी है, यही सीरीज के साथ आपको पूछा जाता है। ठीक है, ये सीरीज आपसे कई बार ना इसको अरेंज करना पूछ लेते हैं। तो सबसे पहले आपकी साइकोलॉजिकल नीड्स आएगी जिसको शारीरिक आवश्यकताएं कहते हैं। उसके बाद आपका सेफ्टी नीड आएगा या जिसको सुरक्षा आवश्यकताएं कहते हैं। उसके बाद लव एंड बिलोंगिंग्स आ जाता है जिसमें आपके सारे रिलेशनशिप आ जाते हैं। सेल्फ एस्टीम, आत्मसम्मान, एंड देन आपका सबसे लास्ट आ जाता है जो कि
करके आपको हाईएस्ट मोटिवेशन देता है, दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। तो ये जो सीरीज है ना, इसको प्लीज ध्यान में रख लेना, ये सेम सीक्वेंस में रहेगा। और स्टार्टिंग भी आपकी कहां से होती है? इससे होती है 1, सबसे पहले इसको अचीव करते हैं, फिर इसको, फिर इस 3 वाले को, फिर 4 वाले को, ये आपका हाईएस्ट। ठीक है, इतनी चीजें आप ध्यान में रखेंगे। अब एक एक करके आपको समझा भी देते हो कि चीजें होती क्या है। सबसे पहले आपकी साइकोलॉजिकल यानी कि शारीरिक आवश्यकताएं होती है। वो कौन सी है? जो आपकी मूलभूत, जो आपकी बेसिक होती है ना, क्योंकि ये बेसिक नीड्स है। जैसे आपको क्या चाहिए भाई? आपको खाना चाहिए है, ठीक है, खाना चाहिए, आपको पीने के लिए पानी चाहिए है, आपको रहने के लिए आपके पास एक क्या होना चाहिए? शेल्टर होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, पहनने के लिए आपके पास कपड़े होने चाहिए है। तो ये सारी नीड्स आपकी कौन सी नीड्स है? शारीरिक नीड्स होती है, आवश्यकताएं होती है, जो कि बेसिक होती है। सबसे पहली बात, जब ये हम अचीव कर लेते हैं, फिर हम किस पर बढ़ते हैं? अपने सेफ्टी नीड्स की तरफ बढ़ते हैं। वो नीड्स जो आपको क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है, जो आपको सुरक्षा प्रोवाइड करती है। ठीक है, ये वो वाली नीड्स होती है। तो ये दोनों बेसिक में आ जाती है, आधारभूत आवश्यकताओं में आ जाती है। ठीक है, जैसे अगर आपको कोई बीमारी है तो उससे आपको बचाता है, ठीक है, डेथ वगैरह के लिए आपको चीजों को बचाता है। अगर आपके पास अगर प्रॉपर सेविंग्स है तो आगे जा करके आप अपने जो है सारे खर्चे मैनेज कर सकते हो। तो हर तरीके से जब भी आपकी सेफ्टी की बात आती है तो वो किसके अंदर जाएगा? आपका सेफ्टी नीड्स के अंदर जाएगा। थर्ड वन इज लव एंड बिलोंगिंग्स, ये आपकी सोशल नीड होती है। ठीक है, ये आपकी कौन सी है? सोशल है। सामाजिक नीड भी अगर आपको लिखा मिले तो वो गलत नहीं होगा। ठीक है, सोशल नीड भी आप इसको कह सकते हो, क्योंकि इसके अंदर क्या आ जाते हैं? आपके रिलेशनशिप आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? आपके रिलेशनशिप आ जाते हैं, क्योंकि रिलेशनशिप आप जब भी तो बनाएंगे जब आप सोशल होंगे। ओके, आपका रिलेशनशिप, लव, केयर, ठीक है, आपकी फैमिली, ये सब किसके अंदर आता है? आपका इसी के अंदर आता है। ठीक है, जब ये आपका अचीव हो जाएगा, फिर हम कहां पर बढ़ते हैं? सेल्फ एस्टीम यानी कि आत्मसम्मान। इसके अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं? आप यहां पर क्या देखते हो भाई? आपका क्या पावर है, क्या रुतबा है। ठीक है भाई, किसी भी इंडिविजुअल का क्या पावर है, उसका स्टेटस क्या है, उसको जो लोग हैं वो कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, कैसे पहचानते हैं। ठीक है, तो आपका रुतबा क्या है समाज में, क्या जगह है आपकी। सो वो किस में आ जाता है? आपका सेल्फ एस्टीम में, क्या? आत्मसम्मान। ठीक है, उसके अंदर नेक्स्ट जो लास्ट वाली है, इसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आत्मसिद्धि या फिर आत्मबोध अवस्था, आप कुछ भी कह सकते हो, मतलब नीड, सही है, अवस्था नहीं है, नीड है। ठीक है, ये बेसिकली आपकी वो है जो आपको हाईएस्ट मोटिवेशन देती है। साथ में ये आपको ये बताती है कि भाई जिस मकसद के लिए आप चले हो, जो आपका हाईएस्ट पोटेंशियल है, वो आप अचीव कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, यानी कि जो आप जिंदगी में करना चाहते थे वो आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, वो इसके बारे में बात करता है। ठीक है, अगर आप कर पा रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा मोटिवेशन देगा और आप कहीं ना कहीं क्या करेंगे? अपने आप में फुलफिल महसूस करेंगे, आप कंप्लीट चीजों को देख करके चलेंगे। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या है? कि आप जो बनना चाहते थे, अगर वो चीजों के लिए अगर आप अग्रसर है तो उसकी बात करता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सो ये 5 आपकी हायरार्की ऑफ नीड्स की कौन बात करते हैं? मैस्लो बात करते हैं। इतनी चीजें हमारी क्लियर हुई। इसके अंदर इतना ही पढ़ना है, ज्यादा इसमें और ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। जो छोटे मोटे कॉन्सेप्ट मैंने लिखे हैं उसको यहीं पर लिख लेना और ध्यान में रख लेना। बात आती है आपके ड्राइव रिडक्शन थ्योरी की। सारे मोटिवेशन की है, अभिप्रेरणा का ही सिद्धांत है आपका। ठीक है, ये आपका क्लार्क हल के द्वारा दिया गया था। इतनी चीज आप ध्यान में रखेंगे। ओके, क्लार्क हल जो है आपके अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। ये बेसिकली जो बिहेवियरिज्म वाले थे ना, उनसे प्रभावित थे। ठीक है, बिहेवियरिज्म वालों से इन्फ्लुएंस्ड थे, ये इन्फ्लुएंस थे उनसे। ओके, तो ध्यान में रखिएगा, इनको क्या बोला जाता है? इन्फ्लुएंसल बिहेवियरिस्ट इनको कहा जाता है, इन्फ्लुएंसल बिहेवियरिस्ट। ये चीज थोड़ा ध्यान में रखिए, क्योंकि उनसे प्रभावित थे। ओके, तो इन्होंने बेसिकली क्या कहा है कि भाई इन्होंने पूरा ये जो चक्र है ना, इसको एक्सप्लेन करा। जैसे हमने मोटिवेशन साइकिल के अंदर पढ़ा था ना, ऐसे इन्होंने यहाँ पर बात कही है। और क्या कहते हैं? ड्राइव रिडक्शन। भाई ड्राइव क्या होता है? मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। ड्राइव क्या होता है? वो एक इंटरनल फोर्स आप कह सकते हो, वो एक एनर्जी है जो आपको आपकी नीड को पाने में क्या करती है? हेल्प करती है। कल मैंने आपके साथ डिस्कस किया था इस चीज के बारे में कि वो कुछ भी हो सकता है, आपके अंदर से भी हो सकता है कि मुझे एग्जाम क्लियर करना है, घर वालों के ताने हो सकते हैं, आपका फ्रेंड जॉब में लग गया है, लग गई है, उससे भी आप कहीं ना कहीं प्रेरित होकर के अपनी चीजों को अगर करने लग जाएं, तो वो क्या है? आपके ड्राइव है। यानी कि वो चालक है जो आपको आपकी नीड तक पहुंचाने में आपको हेल्प करता है। ठीक है, जो आपको उत्तेजित कर रहा होता है। ओके, सो वो आपका क्या है? ड्राइव है। तो ये कहता है कि भाई एक टाइम ऐसा आता है जब आप चीजों को अचीव कर लेते हो, तो वो जो ड्राइव है, जिस चीज के लिए आप चले हो, जिस नीड को आप पाने के लिए चले हो, वो आपका क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है। तो इसके तहत हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इसमें सबसे बड़ी जो चीज है, आप ये शब्द जरूर ध्यान में रखेंगे जब भी क्लार्क हल की बात आती है। तो इन्होंने एक शब्द की बात करी है जिसको कहा जाता है होम्योस्टेसिस। ठीक है, हिंदी में भी यही लिखा जाता है, होम्योस्टेसिस। ये होता क्या है? बेसिकली आप इसको कह सकते हो इक्विलिब्रियम में रहना। भाई जो साइंस वाले उनको तो पता ही होगा, बाकी मैं और समझा देती हूँ। यानी कि बैलेंस्ड स्टेट में रहना।
ठीक है, बैलेंस्ड स्टेट में, या फिर आप कह सकते हो संतुलित अवस्था में, ठीक है, संतुलित अवस्था में रहना। इसको आप कुछ ऐसे समझेंगे कि अभी तक यहाँ पर आपके अंदर क्या था, होम्योस्टेसिस की कमी थी, यानी कि आपके अंदर जो है आप पूरी तरीके से ना बैलेंस थे, ठीक है। जैसे मान लो भाई अभी एस्टेट का एग्जाम नहीं आया था, जब पीछे कुछ बैक 3-4 महीने पहले, तो उस टाइम पे कोई भी जगह नहीं था एस्टेट के एग्जाम पे, तब उस टाइम पे आप क्या थे, बिल्कुल बैलेंस थे कि भाई कुछ आपके मन में था नहीं कि भी हमें तैयारी करनी है कि नहीं करनी है। लेकिन एक ऐसा टाइम आया 3-4 महीने पहले, आपके पास एक ऐसा समय आया जब मैंने आपको क्लासेस देने स्टार्ट करी, आपके दिमाग में थोड़ा सा खटका कि हाँ अब मुझे पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है आपका लैक ऑफ हेमोस्टेसिस, मतलब पहले तो आप बैलेंस थे, लेकिन कहीं ना कहीं अब आपके दिमाग में क्या आया है कि हाँ मुझे कर लेना चाहिए, मतलब अब आप इम्बैलेंस की स्थिति में आ गए हो, अब आप संतुलित स्टेट में नहीं हो, ठीक है। पहले आप संतुलित थे, जब आप चीजें बस चल रही थी गाड़ी आपकी, कुछ नहीं कर रहे थे आप, लेकिन अब क्या है, अब आपने पढ़ना शुरू कर दिया है, अब आपके दिमाग में ये आ गया कि हमको एस्टेट का सर्टिफिकेट चाहिए अगर हमें नौकरी करनी है तो। सो क्या है, अब आपका लैक हो गया, यानी कि अब आप इम्बैलेंस की स्टेट में हैं। और जब आप हेमोस्टेसिस की लैक में आ चुके हो, तो अब आपके पास क्या जागृत होगा, एक नीड, एक आवश्यकता ने जन्म ले लिया है। और आवश्यकता क्या है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आपकी नौकरी हो सकती है, एस्टेट का सर्टिफिकेट हो सकता है, भूख लगी है तो फिर आपकी नीड क्या है, आपका खाना हो सकता है, प्यास लगी है तो पानी आपके लिए नीड हो सकता है। ओके, सो अब आपकी एक आवश्यकता ने जन्म ले लिया है। अब जब हमारे पास नीड आई, तो एक चालक भी तो रहेगा जो इस नीड तक हमें लेकर के जाएगा, जिसको प्रणोद भी कह देते हैं, ठीक है। एक प्रणोद रहेगा, एक चालक रहेगा, ठीक है, जो आपको क्या, एक फोर्स आपके अंदर पैदा होगा कि भाई उसका हो गया तो मुझे भी इस चीज को क्लियर करना है, मेरी फ्रेंड ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, मुझे भी पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो वो क्या है, वो ड्राइव है कि मुझे इस एग्जाम को क्लियर करना है एनी हाउ, कैसे भी। तो वो ड्राइव क्या है, आपको इस नीड को हेल्प पाने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो जैसे ही वो ड्राइव आया आपके अंदर, वो उत्तेजना आई, तो आप क्या करेंगे, मोटिवेशन टू एक्ट। अब आप क्या हो, आप अभिप्रेरित हो काम करने के लिए, आपने अपनी चीजों को करना स्टार्ट कर दिया, आपने क्लासेस को देखना स्टार्ट कर दिया, आप अपने नोट्स बना रहे हो यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर अब जो आप अचीव करना चाहते हैं वो आपने पा लिया है, ठीक है। जो गोल था आपका वो अब आपका सेट हो चुका है, यानी कि आपको सर्टिफिकेट मिल चुकी है, जो भी आपका नीड जनरेट हुआ था। तो अब आप किस स्टेज में आ गए हो, आप आ गए हो होम्योस्टेसिस की, यानी कि अब आप फिर से बैलेंस हो गए हो, क्योंकि आपके यहाँ पर क्या इच्छा जागृत हुई थी, सर्टिफिकेट लेने की, सर्टिफिकेट यहाँ पर आ गया, अगेन आप फिर से बैलेंस की स्थिति में आ गए। लेकिन ये चीजें चलती रहेगी, उसके बाद आप फिर से लैक ऑफ होम्योस्टेसिस में जाएंगे। भाई अगर एस्टर का सर्टिफिकेट आ गया है तो फिर आगे और तैयारी करते हैं, केवीएस आएगा उसकी तैयारी करते हैं, एनवीएस की तैयारी करते हैं, ठीक है। तो क्या है, फिर से आप हम होम्योस्टेसिस के लैक में चले जाएंगे, फिर से आप इम्बैलेंस स्टेज में चले जाएंगे, फिर आपकी एक नई नीड यहाँ पर जागृत होगी, फिर आपका ड्राइव होगा। सो इसमें बेसिकली क्या कहते हैं, चीजें आपकी चलती रहती है, लेकिन जो ड्राइव आपका होता है उसमें क्या होता है, एकदम से इस स्टेज में आकर के रिडक्शन होता है, ठीक है। जिस पर्टिकुलर नीड को पाने के लिए आपकी ड्राइव थी, उसमें क्या होगा, जब आपने उस चीज को अचीव कर लिया, तो यहाँ पर अब जो आपका चालक है, जो प्रणोद है, इसके अंदर कमी आ जाएगी, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें कौन बात करते हैं, क्लार्क हल इस चीज के बारे में बात करते हैं। कहीं ना कहीं ये सारी चीजें किससे रिलेट करती है, जो हमने साइकिल पढ़ी थी। ओके, सो बस इतना ही आपको क्लार्क हल की थ्योरी में ध्यान में रखना है। उम्मीद करती हूँ आपको ये चीजें समझ में आएगी। इसके अलावा जो मैकडूगल है उनकी बातें भी हम इसमें करते हैं, बट वो मैं यहाँ डिस्कस इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि हमने मोटिवेशन के टाइम में उसको ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ठीक है। रीइंफोर्समेंट की भी थ्योरी हम वहां पर पढ़ते हैं, जिसमें हम मोटिवेशन का जिक्र करते हैं, लेकिन वो हमने स्किनर के टाइम में कर लिया है उस चीज, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, रेशो, इंटरवल, हमने वो सारी चीजें करी थी ना भाई, आपका फिक्स था, इंटरवल था, ठीक है, वेरिएबल था, टाइम था, वो सारी चीजें हम कर चुके हैं। तो वो सब चीज इसमें भी आती है, बट हम कर चुके हैं ऑलरेडी। डन, आई होप आपको ये चीजें क्लियर हुई होगी। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आप चीजों को कर सके। इस वीडियो में इतना ही है, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। पसंद आई है मेरी क्लासेस, आपको सारी पसंद आ रही है तो प्लीज सेशन को जरूर लाइक करिए। एस्टेट का सिलेबस आपका बिल्कुल एंड में है, और अगर लिखित तौर पे बात करूं तो मैं आज यहाँ पर कंप्लीट करा चुकी हूँ, बट स्टिल मैं अभी आपको कुछ क्लासेस और दूंगी, उसके बाद मैं यहाँ पर ऑफिशियली दी एंड इस सिलेबस का करने वाली हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, सभी प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।